हैव यू एवर डन समथिंग जो आपने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि दूसरे लोग कर रहे थे, इवन तो आपको वो करना भी नहीं था? दैट्स एक्चुअली कॉल्ड पीयर प्रेशर। आज की वीडियो में हम सिर्फ बैठ के चिट चैट करेंगे, जहाँ पे मैं मेरी लाइफ की कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी और इन रिटर्न में मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मुझे कुछ अपने लाइफ के बारे में बताओ जो आपको, मुझे और दूसरे लोगों को मोटिवेट करे। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू आर हियर। ओके, सो आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी जो मैंने अभी तक लाइफ में कभी भी ट्राई नहीं करी है और मुझे उस चीज़ का शायद अफसोस भी नहीं है कि मैंने क्यों ये ट्राई नहीं किया। सब लोग तो ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो मैंने अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मैंने मेरी चॉइस से नहीं किया है। मैंने कुछ, अगर अभी तक लाइफ में कुछ चीज़ें मुझे रिग्रेट होगी कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया पहले, बट आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगी शायद मुझे उन सारी चीज़ों का अफसोस नहीं है कि मैंने क्यों लाइफ में अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। तो आई हैव लिस्ट ऑफ चीज़ें जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है और मैं तो ऐसा बोलूंगी कि पीयर प्रेशर में आके वो सारी चीज़ें आपको भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है, मैंने कभी आज तक अल्कोहल ट्राई नहीं किया, मतलब नॉट अ सिप ऑफ इट, बराबर। और आज तक मैंने रियल में अल्कोहल कैसा दिखता है वो भी नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी वो मेरे सामने देखा ही नहीं है। मतलब टीवी पे, फोन पे, ये सारी जगह तो हाँ, बट लाइक रियल में कभी नहीं देखा। और टचवुड, मेरे फ्रेंड्स भी सारे ऐसे हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स ने ट्राई करके रखा है, वो उनकी चॉइस है, पर बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने, वो पीते नहीं है, मतलब दे डोंट ड्रिंक। तो मुझे लाइक पीयर प्रेशर ही नहीं आया है अल्कोहल ट्राई करने का, और शायद कभी आए तो भी मैं ट्राई करना नहीं चाहूंगी। लाइक लोगों की वो इच्छा होती है ना कि मुझे एक बार तो लाइफ में टेस्ट करना है कि वो कैसा लगता है, या फिर कभी ऐसा फैंसी है सब लोगों के लिए वो, पर मुझे ऐसा है कि मुझे कभी लाइफ में ट्राई ही नहीं करना है। वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे लाइफ में कभी भी दारू पीनी ही नहीं है, ऐसा लाइक जस्ट टेस्ट वाला टेस्ट भी नहीं करना है। तो फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब कभी अल्कोहल की बाबत में तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो कभी आपने एक आध बार पी लिया, दैट इज ओके, पर आपको उसकी आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत खराब आदत है। वो जब जितना हम कूल लगते हैं उतना एक्चुअली वो कूल चीज नहीं है। दूसरी चीज है सिगरेट्स और वेप। आप मुझे जजमेंटल बोल लो, कुछ भी बोल लो, पर आई डोंट लाइक स्मोकिंग, और मुझे वो लोग भी नहीं पसंद है जो स्मोक करते हैं। आई नो वो उनकी चॉइस है, बट स्टिल मैं उस बाबत में हूँ थोड़ा जजमेंटल। मुझे नहीं पसंद है वो लोग जो सिगरेट्स पीते हैं। लाइक फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ द लाइक 99% लोग पहली बार पीयर प्रेशर में ही सिगरेट पीते हैं। मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो कोई एक पीता है और वो दूसरे को बोलता है कि लेना, एक पफ में क्या ही हो जाएगा, एक बार में क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेना, ट्राई करना, यही सारी चीजें होती है वो एक किक देने के लिए। और दूसरा है वेप। वेप तो लाइक लोग यही बोलते हैं कि स्मोकिंग जितना ये डेंजरस कहाँ है, सिगरेट जितना ये डेंजरस नहीं है, ये तो सिर्फ वो फ्लेवर्ड स्मोक है, एक बार ट्राई कर, तुझे सिगरेट नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, वेप पी। आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। तीसरी चीज है, मैंने कभी अपने नेल्स नहीं करवाए। टचवुड, मेरे नाखून बहुत अच्छे ग्रोथ के और अच्छी डेंसिटी के हैं, तो लाइक मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई इवेंट भी नहीं हुआ है जब मैं नेल्स करवाऊँ, लाइक इतना क्लोज कुछ भी। और मतलब मुझे आदत भी नहीं है ऐसा नाखून खाने की कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने ट्राई करवा रखे, वो कुछ भी नहीं होता, लाइक कोई इवेंट नहीं, कोई फंक्शन नहीं, फिर भी ऐसे ही वो करवा लेते हैं कि नहीं नहीं कूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है इसलिए। पर मैंने आज तक वो कभी ट्राई नहीं किया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आर्टिफिशियल चीज है यार। मतलब आप घर के काम करोगे तो वो शायद लाइक इतना स्टे नहीं करेगा, और चलो ना भी करो पर फिर भी वो एकदम आर्टिफिशियली फीलिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी वो ट्राई नहीं करना है। फिर नेक्स्ट चीज है, मैंने कभी लाइफ में अभी तक कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कराए। लाइक गुजरात में तो बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट्स होते हैं, जैसे कि आदित्य गढ़वी का हो गया, किंजल दवे, फिर अभी तो अहमदाबाद में बहुत बार सुनिधि चौहान के भी हो गए हैं, फिर एपी ढिल्लोन, अरिजीत सिंह, फिर औजला,
उन सारे लोगों के गुजरात में स्पेशली अहमदाबाद में बहुत बार कॉन्सर्ट हो गए हैं। मैंने रील्स देखी है तो थोड़ी मुझे वो चीज़ फैसिनेटेड तो लगी है कि सब लोग ऐसे साथ में मिलके झूम रहे होते हैं अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पे। स्पेशली सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट के बारे में तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा, एक तो वो ओवर प्राइस ही है, लाइक टिकट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लाइक आप ऐसा सोच लो कि 2-3 हज़ार से शुरू करके कुछ 2-3 लाख, शायद ये भी कम हो, उतने तक टिकट्स मिलते हैं। 2-3 लाख की तो हमको लेने की नहीं है, पर अगर 2-3 हज़ार में भी चाहे तो मैंने लाइक ये भी देखा है कि एक्सपीरियंस इतना भी अच्छा नहीं होता है। लाइक दूसरे लोग, एक तो ऐसे ऐसे खड़े रहने का, ऐसे धक्का मुक्की में खड़े रहने का, और फिर तुम कैसे एंजॉय कर पाओ। कॉन्सर्ट ऐसी चीज़ है कि अगर तुमको ऐसे थोड़ी स्पेस मिले तो तुम ऐसे नाच झूम सको, ऐसे ऐसे खड़े रहने का तो क्या ही जाने का। तो अगर कभी 2-3 लाख की टिकट लेने की औकात होगी तो जाएंगे, बाकी 2-3 हज़ार में तो नहीं जाना है। फिर नेक्स्ट इज, मैंने कभी मेरे बालों को कलर नहीं करवाया है, पर मुझे कभी करवाना भी नहीं है। आई डोंट, हाँ करवाऊंगी जब भी मेरे बाल ग्रे हो जाएंगे और वो पूरा करते हैं वो मैं करवाऊंगी, पर अभी वो जो नीचे नीचे हाइलाइट्स करवाते हैं, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बालों में कलर करवाएंगे तो बाल ड्राई हो जाएंगे, और मुझे मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे उनको कुछ नहीं करना। और मेरी थियरी ये है कि आप जितने कम प्रोडक्ट्स और जितना कम ट्रीटमेंट बालों में करवाओगे उतना आपके बाल नेचुरल और अच्छे रहेंगे। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू, कंडीशनर, सीरम अगर लगाना है तो, नहीं लगाना तो भी कोई बात नहीं, और वीक में एक आध बार हेयर मास्क, ये सारी चीज़ों से आपके बाल बहुत अच्छे सॉर्टेड रहेंगे। इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने बालों के साथ। और मैंने कभी आज तक लाइफ में शॉर्ट हेयर भी नहीं करवाया। लाइक ये लेंथ मेरी मैक्सिमम छोटी है, मैंने अभी ये ही लास्ट वीक में ही कटवाया है, और ये लास्ट छोटी लेंथ है। इससे ज़्यादा छोटे मैंने बाल कभी नहीं करवाए। लाइक मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है निशी, वो उसको लाइक बड़े छोटे छोटे बाल रखने की आदत थी। मतलब छोटे, मतलब वो बॉय कट या फिर बॉब कट नहीं, थोड़ा इतना शोल्डर लेंथ तक। मैंने उसको इन्फ्लुएंस करा है कि तू बड़े बाल रख। मतलब वो इतने भी बड़े नहीं रखती, शोल्डर से थोड़े, मेरा इतना इन्फ्लुएंस करने के बाद भी इतने बाल रखती है। और उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करा है कि तू छोटे बाल करा। ये भी मैंने कटवा के आई तो बोलती ये तो बहुत बड़े हैं, तू थोड़े छोटे करवाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने बोला नहीं बहन, इससे छोटे नहीं हो गए। मैंने बोला एक वेट तो कटवाया है, तो वो बोलती नहीं नहीं नहीं, दो वेट कटवाने थे। तो मैंने बोला नहीं बहन, उतना नहीं होगा। पर मैंने उसको इन्फ्लुएंस करा है कि नहीं थोड़े तू बड़े रख। पता है वो मेरे इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस होने वाली नहीं है, बट वो फिर भी मेरा मान रखती है और थोड़े इतू बड़े बाल वो करवाती है। मुझे वो अच्छा लगता है बाय द वे। नेक्स्ट चीज है, मैंने लाइफ में कभी भी नाइट आउट नहीं करा है। बहुत सारे लोग हाँ हूँ मत करना, मैंने कभी भी नाइट आउट नहीं करा है, क्योंकि एक तो मैं नाइट आउल काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ। मैं अर्ली बर्ड आप बोल सकते हो, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, फिर काम पे चली जाती हूँ। ये सारी मेरी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं, पर मैंने आज तक लाइफ में नाइट आउट नहीं करा है। हाँ ये बात है कि मैं क्योंकि रात को जाग नहीं सकती लेट तक, क्योंकि मुझे मैक्स 11 बजे तक सो जाना होता है। कभी कभी ऐसा रेयरली मैं जग सकती हूँ, पर मोस्टली मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ, तो इसकी वजह से भी नहीं करा है। और मुझे कभी ऐसी इच्छा भी नहीं हुई। मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू 5 साल अहमदाबाद में रही, तूने 5 साल में एक दिन नाइट आउट नहीं करा। मैंने बोला हाँ नहीं करा, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है नाइट आउट करने का। हाँ मुझे ऐसा होता कि हाँ चलो चलो रात को मजा आता है घूमने में, वो एक्चुअली अच्छी बात है। मतलब ठंडी होती है, हवाई आ रही होती है, पर मुझे नहीं ऐसी चीज़ें पसंद है। मुझे ऐसा है कि नहीं 11 बजे तक मैक्स, मतलब क्योंकि हमारे पीजी की लिमिट थी 11 बजे की, तो मुझे ऐसा था कि मैक्स 10:30 पौने 11 बजे तक पीजी आ जाओ, कहीं पे भी हो, क्योंकि पूरा दिन तो तुम घूम सकते हो। पूरा दिन में कितना थक जाओगे, तो रात को तो सोने का टाइम होना चाहिए ना, क्योंकि मैं फिर दोपहर में सोती नहीं हूँ।
मुझे आदत नहीं है दोपहर में सोने की। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दोपहर में सो गई तो मुझे हैंगओवर हो जाता है। शाम को उठ के जो मेरी हालत खराब होती है, मुझे एक तो 15-20 मिनट तो सब प्रोसेस करने के लिए चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये सब कौन है मेरे घर में रह रहे, वो मेरे को 15-20 मिनट उसमें चली जाती है। तो मैं इसलिए दोपहर में सोती नहीं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि रात को एक ही टाइम मिलता है जब आप सोते हो, और फिर भी उसमें भी नाइट आउट करो, तो मतलब क्या ही, कुछ भी वही सब करने का। नेक्स्ट चीज है, आई हैव नेवर टेस्टेड टी इन माई एंटायर लाइफ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या पीती हूँ वो बता देती हूँ। मैंने कभी चाय तो चखी नहीं है, कॉफी चखी है, बट वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं चाय कॉफी कुछ नहीं पीती हूँ। मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। अगर बहुत ऐसा है तो दूध में बॉर्नविटा डाल देती हूँ। बाकी मुझे सुबह कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे दूध के साथ हम लोग लाइक नाश्ता करते हैं, नाश्ते में कुछ भी, थेपला, पोहा, वो सारी चीज़ें चलती है। कुछ भी ना हो तो खाखरा, बिस्किट, टोस्ट, ये सारी चलती है। कुछ भी ना हो तो अभी तो मैंने नया शुरू किया है कि मैं म्यूसली खाती हूँ दूध के साथ। इसलिए मुझे कभी लाइक चाय की और कॉफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। और वो अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लोग चाय पीते हैं वो बड़े एडिक्ट हो जाते हैं उससे। लाइक सुबह होते ही चाय तो चाहिए, शाम होते ही चाय तो चाहिए, सब मतलब कुछ भी हेडेक हो रहा है तो चाय तो चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि वो आदत इतनी अच्छी है। मतलब कोई भी चीज़ आपको पसंद हो वो ठीक है, पर किसी चीज़ की आदत हो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि लाइक मेरी मम्मी ने भी आज तक 50 साल की उम्र तक चाय नहीं ट्राई करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 साल की उम्र में चाय ना चखना तो दैट इज ओके, राइट। नेक्स्ट चीज है, आई एम नॉट अ ब्रांड फ्रीक। लाइक मुझे नहीं पसंद है वो गुची प्राडा, इतनी तो अभी तो औकात ही नहीं है गुची प्राडा लेने की। पर जैसे जब भी लाइक जितनी मेरी टेरिटरी में औकात है उतनी चीज़ों में भी मुझे ब्रांड की चीज़ें नहीं पसंद है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ में ब्रांड देखती हूँ, वो है शूज़। बाकी मुझे किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं कि ये तो मुझे ब्रांडेड ही पहनना है, ये तो मुझे एक्सपेंसिव ही लेना है। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें लूँ जो मेड इन इंडिया हो, ऐसी चीज़ें लूँ जो लाइक अफोर्डेबल हो, ड्यूरेबल हो। वो मेरा मेन मोटो होता है। बाकी मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे महंगी चीज़ें ही लेनी है या फिर मुझे ब्रांडेड चीज़ें ही लेनी है। जैसे कि हाँ, मुझे एक है चश्मों में भी, जो अभी मेरे रिसेंट में चश्मे हैं वो नहीं है ब्रांडेड, तो वो मुझे अभी इतने पसंद भी नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा है कि चलो चश्मे लेंस कार्ट से ही लेने चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। वो क्योंकि मुझे क्वालिटी की वजह से वो ब्रांड पसंद है, ऐसा नहीं कि वो एक्सपेंसिव आते हैं इसलिए चाहिए। और हाँ, मुझे सिर्फ एक शूज़ में है कि शूज़ अच्छे ब्रांड के होने चाहिए, क्योंकि वो लाइक जितनी अच्छी ब्रांड उतना अच्छा वो कंफर्ट देती है। प्राइस हाई होते हैं पर अफोर्डेबल ब्रांड के भी हम ले सकते हैं, जैसे कैंपस हो गया, फिर रेड टेप हो गया, वो सारी अफोर्डेबल शूज़ की कंपनीज है, वो भी हम ले सकते हैं। बाकी स्केचर्स वगैरह हो गया, नाइकी हो गया, पुमा हो गया, ये सारी चीज़ों के शूज़ उससे ज़्यादा अच्छे आते हैं। बाकी कपड़े या फिर दूसरी कोई चीज़ों में ब्रांड जैसे बैग्स, वो मैं इतना इंटू नहीं हूँ उसमें। और मुझे ऐसा है कि कभी भी यूनिवर्स ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ों को प्रमोट कर सकूँ या फिर ब्रांडेड चीज़ों को ले पाऊँ, तो मुझे कभी भी गुची प्राडा को प्रमोट नहीं करना है। लाइक वो अच्छी चीज़ें हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो बुरी चीज़ें हैं, पर वो मेड इन इंडिया नहीं है। मुझे ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना है जो मेड इन इंडिया हो, जिसका ओरिजिन इंडिया से हो। कि ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड की यूज़ ही नहीं करती हूँ। ऑफ कोर्स करती हूँ, ऐसा नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मुझे जो चॉकलेट पसंद है, मेरी फेवरेट चॉकलेट, दैट इज़ फ्रॉम एन इंटरनेशनल ब्रांड। पर वो कुछ चीज़ें हैं, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और मुझे उतनी एक्सपेंसिव चीज़ लेनी नहीं है जिसका कुछ इन रिटर्न वैल्यू नहीं हो। जैसे कि 1-1.5 लाख का मैं कुछ सिर्फ बैग ले रही हूँ, तो मुझे वो इतना वर्थ नहीं लग रहा है कि 1-1.5 लाख रुपए मैं कुछ ऐसी चीज़ों में डालूँ, कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे कुछ रिटर्न आए। बैग तो मैं 10-15 हज़ार के लेकर भी चला सकती हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। फिर नेक्स्ट मुझे 2 चीज़ और पसंद नहीं है। फर्स्ट ऑफ देम इज टैटू। आई जस्ट हेट टैटू। जैसा मुझे सिगरेट से हेट है, उससे 4-5 गुना ज़्यादा टैटू से हेट है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टैटू करवाना। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो दर्द सहन ही नहीं कर सकती। लाइक मैं
इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरे में कि मैं वो बियर कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ है सोलो ट्रिप। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो अकेले कोई ट्रिप पे चला जाए। लाइक मुझे कोई कंपनी चाहिए, मुझे कोई चाहिए बातें करने के लिए। ऐसा अकेला क्या जाना, घूम के वापस आ जाना, तो उससे बढ़िया तो अकेले घर पे ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर होता है एक्सपेंसिव गैजेट्स का। मतलब बहुत सारे अभी तो मार्केट में अवेलेबल है हर चीज़ का मतलब हम ऐसे एक्सपेंसिव वर्जन कहाँ से ढूंढे वही देख रहे होते। जैसे फ़ोन, हाँ ठीक है, आईफोन बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैंने भी ली है। पर उसके अलावा जैसे कि सबका अलग अलग होता है, जैसे कि किसी को PS5 लेना है, लड़कों का बोल रही हूँ, लड़कियाँ भी लेती है ऐसा नहीं है। फिर डाइसन लेना, फिर लाइक बार बार फ़ोन चेंज करना, लैपटॉप लेना, मैकबुक लेना। मतलब आपको ज़रूरत है दैट इज़ ओके, तो फिर लो। पर अगर कुछ नहीं है, इसके पास है इसलिए मुझे चाहिए, वो गलत है। आपको एक्चुअली नीड है वो चीज़ों की, देन दैट इज़ फाइन। पर अगर ज़रूरत ही नहीं है और पीयर प्रेशर में ले रहे हो तो आपको वो देखना चाहिए कि आप क्या कट ऑफ कर सकते हो। और हमको हमारी टेरिटरी खुद ही डिसाइड करने की होती है। हम कहीं पॉइंट पे वीक होते हैं तो लोग हमको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हम लाइक लोगों से हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो चीज़ हमको करनी ही नहीं है वो चीज़ में लोग हमको इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये मैंने जो सारी चीज़ें बोली वो आपको नहीं करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से देखो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि लाइक कुछ कुछ चीज़ें तो नहीं ही करनी चाहिए, जैसे कि अल्कोहल, वेप, सिगरेट्स और भी 2-3 चीज़ें ऐसी होगी। पर बाकी आप, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम आपका विजन क्लोज कर दो कि हाँ मुझे तो ये नहीं करना है। कभी लाइफ में मौका मिले तो कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ कि मैंने कभी सोलो ट्रिप नहीं करी, पर लाइफ में अगर बहुत ऐसी चीज़ आएगी तो मैं सोलो ट्रिप कर लूँगी। या फिर मैंने अभी ऐसा बोला कि मैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लूँगी, पर क्या पता आगे जाके 4-5 सालों के बाद मुझे वो चीज़ लेने की इच्छा हो जाए कि मुझे ऐसा हो कि हाँ मुझे अभी डाइसन लेना है मेरे खुद के पैसों से, या फिर कुछ भी हो वो मुझे ऐसा लगे कि नहीं मुझे ये चाहिए तो ले लेना चाहिए। पर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो बिल्कुल हमारी हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए या फिर दूसरी तीसरी चीज़ों कोई भी नज़र में बिल्कुल गलत ही है। जैसे कि अल्कोहल पीना, वो बहुत गलत बात है। फाउल, बहुत ज़्यादा फाउल लैंग्वेजेस यूज़ करना, वो गलत बात है। तो आप देखो आप क्या चीज़ में अपना बेस्ट दे सकते हो और क्या चीज़ को आपको कट ऑफ करना चाहिए, वो आपको आपकी लाइफ में अपनाना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।